अभी हम एक साथ आपको चार तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें एक एलन मस्क है, दूसरे अंबानी है, तीसरे अडानी और चौथे व्यक्ति जो चीनी है जिसका नाम है जैक मा। अब इनके बारे में बताते हैं। चीन और अमेरिका की टेक्नोलॉजी और भारत की टेक्नोलॉजी कहाँ पे है। भारत अभी जितने भी भारत में जो टेक्नोलॉजी है और चीन अमेरिका की टेक्नोलॉजी से कंपेयर की जाए तो भारत की टेक्नोलॉजी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब एलन मस्क ने एक ऐसा स्पेस शटल बनाया है जो दिल्ली से अमेरिका की दूरी मात्र आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में आपको दिल्ली से अमेरिका पहुंचा सकता है और अमेरिका से दिल्ली ला भी सकता है 45 मिनट में। मतलब आप 18,000 किलोमीटर, अगर दिल्ली से अमेरिका की दूरी 18,000 किलोमीटर है तो सोचिए कितना स्पीड से वो स्पेस शटल आपको स्पेस में ले जाएगा पहले, और फिर स्पेस से आपको अमेरिका स्पेस के थ्रू ले जाएगा। और जब आप अमेरिका के स्पेस में होंगे तो फिर वो स्पेस शटल धरती पे अमेरिका में उतरेगा तो आधा घंटा से 45 मिनट में आपको दिल्ली से अमेरिका पहुंचा सकता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि इस पे 10 सालों से एलन मस्क काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बैठे हुए थे। अब इस पे एलन मस्क 10 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और फिलहाल वो सफल हो गए हैं। तो सोचिए एलन मस्क वो क्या कर रहे हैं। इतने बड़े शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जितने भी पैसा होता है, पूंजी होता है, वो रिसर्च पे लगाते हैं, विज्ञान पे लगाते हैं। और भारत के वैज्ञानिक और यहाँ के जो लोग हैं वो जाते हैं वहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। कहता है कि भारत का इंजीनियर भाग गया, भारत, अरे भारत में कुछ है क्या, ना रिसर्च की अच्छी व्यवस्था है। जितने भी अंबानी है, अडानी है, ये हमारे पैसा लूटते हैं और अपनी घर बनाते हैं, विदेशों में अपनी कमाई रखते हैं, अपने बेटे बेटी की शादी में अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं। अभी हाल ही में अडानी का बेटा का शादी हुआ, क्या वो अपने बाप के घर से पैसा लगाया था? लोग कहता है वो अपना पैसा लगाया। ये लोग अपने पैसा नहीं लगाते हैं, ये लोग जनता का पैसा लूटते हैं, महंगे इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। और अमेरिका में कोई आईफोन अगर मान लीजिए वो 98,000 में बिक रहा है तो भारत में उसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास होगी। तो इस तरीके से एप्पल की कंपनी अमेरिकी है, अगर वहां से कोई प्रोडक्ट बनता है एप्पल के तो वो भारत लाते हैं और उस पर अपना लोगो लगाते हैं, अपना पैकेजिंग करते हैं और उसको महंगे दामों पे वहां से लाने का खर्च और उसके बाद भारत सरकार का टैक्स और अपना प्रॉफिट जोड़ करके उसको महंगे दामों पे बेचते हैं। तो भारत के जो अंबानी है, अडानी है, ये लोग पैसा रिसर्च पे नहीं लगाते हैं, स्कूल कॉलेज पे पैसा लगाते नहीं है। और जो विदेश में जो प्रोडक्ट चीन जैसे बनाता है कोई प्रोडक्ट, अमेरिका कोई बनाता है प्रोडक्ट, अब बेहतरीन प्रोडक्ट है तो उसको यहाँ भारत में लाते हैं और सिर्फ ठप्पा लगाते हैं, पैकेजिंग करते हैं और भारत के मार्केट में बेचते हैं। तो फायदा किसको होने वाला है? इसीलिए तो भारत का जो पैसा है वो विदेशों में जा रहा है। लोग ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी है, अडानी है, ये लोग सिर्फ ठेका का, ये लोग रिसर्च करने का काम नहीं करते हैं। भारत के जितने, क्या भारत में क्या मजदूरों की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की कमी है जिसके पास वो कोई भी जो अमेरिका रिसर्च कर रहा है? भारत के लोग में वो टैलेंट है, भारत के लोग ही अमेरिका के वहां जाके इतने बड़े बड़े कंपनी को संभाल रहे हैं। तो क्या अंबानी अडानी क्या अपना रिसर्च सेंटर भारत में क्यों नहीं खोल रहा है? ये लोग कमाते विज्ञान का है, खाते विज्ञान का है, पर प्रचार प्रसार अंधविश्वास का करते हैं सरकार के साथ मिलजुल करके। ये सरकार गिरान SC/ST की सरकार, अभी हाल ही में तो एक शरद पवार ने कहा था कि जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही थी तो उसमें अडानी भी शामिल था और अडानी के घर में ही मीटिंग हुआ था। तो सोचिए ये बड़े धन्ना सेठ, बड़े बिजनेसमैन जो हैं, क्या वो रिसर्च सेंटर पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? ये लोग देश का पैसा लूटते हैं और रखते विदेशों में। तो ये स्थिति भारत की बनी हुई है। अभी चीन में, हाल ही में चीन जो स्पेस शटल बनाया वो 1.5 घंटा, मतलब उससे भी ज्यादा। अभी एलन मस्क और चीन के बीच में कंपटीशन है। जो अगर स्पेस शटल आधा घंटा में दिल्ली से वहां पे अमेरिका में पहुंचा रहा है, चीन का वही स्पेस शटल अगर दिल्ली से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका पहुंचाने में 1.5 घंटा लगाता है। तो चीन और अमेरिका, एलन मस्क में अभी काफी टक्कर है और इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है। तो ये लोग ऐसे ऐसे स्पेस शटल बना रहे हैं कि आधा घंटा में मात्र अमेरिका पहुंचा सकता है। तो चीन की टेक्नोलॉजी भी काफी जबरदस्त है और भारत से तो कई गुना अच्छी है। भारत के लोगों को चीन से सीखना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी से सीखना चाहिए। भारत का हमारा क्या विवाद है? सीमा का मात्र विवाद है।
और सोचिए अमेरिका एक ऐसा मिसाइल बनाया है जिसका नाम ही मिनटमैन हो। वो 1 मिनट में मात्र 10,000 किलोमीटर, 1 मिनट में 10,000 किलोमीटर की दूरी उसकी मारक क्षमता है। तो इस टेक्नोलॉजी पे अमेरिका काम कर रही है। अब एलन मस्क स्टार लिंक लाने वाला है जो ग्लोबल इंटरनेट सेवा है। अब सोचिए भारत के जो धन्ना सेठ वो घबराए हुए हैं, वो अभी चिंतित है कि वो करे क्या। सोचिए अगर भारत में स्टार लिंक आता है, पूरे देश विदेश में स्टार लिंक आता है, तो उसकी सस्ता जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, लो क्वालिटी में उसकी कॉस्ट होगी, और जो उनकी जो सेवा होगी हाई क्वालिटी की सेवा होगी। तो इस पे एलन मस्क कामयाब हो गए हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि वो स्टार लिंक ला सकते हैं। तो अब आप सोचिए आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जो जितने भी भारत में गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं। अमेरिका कहाँ जा रहा है, चीन कहाँ जा रहा है, जापान की टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, पर भारत के जो सोकल जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो कर्म कांड में आपको मंदिर में धकेलने का प्रयास करें कि मंदिर में पूजा पाठ करो, पर वो विदेश में ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने रिसर्च सेंटर है, पढ़ाई की क्वालिटी क्या है। भारत में दिन प्रतिदिन पढ़ाई की क्वालिटी जानबूझ के कम की जा रही है कि अगर सभी लोग पढ़ लेंगे तो वोट हमको कौन देगा। अपर कास्ट लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और वही लोग इस देश पे कब्जा करके, और जितने भी किसान के बच्चे हैं, SC ST OBC के बच्चे हैं, उनको बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका चीन की टेक्नोलॉजी कहाँ है और भारत की टेक्नोलॉजी क्या है।